तो आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ चेक ऑन मी बिकॉज मैंने बोला था कि मैं रोज़ रिकॉर्ड करूँगी एंड आई अपलोड बट या आई एम नॉट एबल टू डू दैट मेनली बिकॉज ऑफ द रश इन पीजी। यस, पूरा पीजी फुल है इस टाइम पे। एक और लड़की आएगी। इट्स अक्टूबर राइट नाउ। अक्टूबर इज़ गोना एंड, नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, 11th ख़त्म हो जाएगी। अपडेट्स कुछ ऐसी हैं कि 11th का पार्ट 1 फिज़िक्स का इज़ जस्ट बूम। मतलब समझ ही नहीं आया कुछ और सब इतना एकदम से ऐसे हो गया ना। वेल या फिज़िक्स का तो ये हाल है। केमिस्ट्री का मेरे को इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती, जो 2 चैप्टर्स हुए हैं अभी तक। एंड फिजिकल में आई एम ट्राइंग टू रिकवर वॉट एवर द poop I did, but let's see कहाँ तक होता है। कॉज राइट नाउ थर्मोडाइनमिक्स भी मेरी अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है, इक्विलिब्रियम भी अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है। कहीं ना कहीं मैं अपना मोल कंसेप्ट और बाकी सब फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग कर लूँगी तो काफ़ी पोर्शन ठीक है। मतलब आई कैन डू केमिस्ट्री एज वेल। रही बात बॉटनी जोलॉजी की, जोलॉजी में ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म होने वाला है एंड बॉटनी में भी आई गेस लास्ट के 3 चैप्टर्स बचे हैं, विच इज़ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड एक और होगा कोई ना कोई। तो यहाँ तो 2 ही हैं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अभी। ओके, सीन ऐसा है कि हमारा कल है AITS और दिवाली के बाद तो यार दिवाली में नहीं पढ़ पाई मैं घर पे गई थी, मैंने 2 बार बुक्स निकाली भी। आई एग्री, माई मिस्टेक। जब भी टाइम मिला आई इग्नोर्ड कि चलो कोई ना, अगली पढ़ लेंगे। मेरा प्री AITS है कल एंड प्री AITS वेल लास्ट वाली वीडियो आई गेस या फिर उससे पहले वाली वीडियो वो इधर थी या दूसरी वाली उस बेड पे थी। बट क्या, दिस इज़ माई एक्चुअल बेड एंड मेरी पूकी वाली चप्पल, लेकिन नहीं है, वो ख़राब हो चुकी है अब। भटकना नहीं है मानवी। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी कि कल है मेरा प्री AITS एंड आई एम ट्राइंग टू डू NCERT ओनली, बट सर ने कहा मॉड्यूल से भी बहुत आएगा और आई एम जस्ट फक्ड अप राइट नाउ कि मैं मॉड्यूल पढ़ूँ या फिर NCERT। फ़िलहाल मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है, अभी मैं सेकेंड चैप्टर, ये कौन सा अपना लिविंग वर्ल्ड पढ़ रही हूँ। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड पढ़ रही हूँ। आई होप कि बस जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना हो जाए। बायो में अब तो टेस्ट दे के पता ही लग गया कि टॉपिक्स कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ के आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ फिज़िक्स। अगर मेरी बॉटनी हो जाती है, जोलॉजी हो जाती है, तो मैं फ़िज़िक्स ही उठाऊँगी अगली। कॉज मोशन इन अ प्लेन आ रहा है तो वेक्टर तो मुझे आ ही जाता है, उसमें वेक्टर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। एंड फार्मूला ओरिएंटेड मैं थोड़ा पढ़ लूँगी तो आई गेस फिज़िक्स भी मैं कर लूँगी 15-20 क्वेश्चन तक। प्री AITS है यार, अब इससे ज़्यादा मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो मॉड्यूल से बायो बहुत आएगी। ओके, तो इसके बाद है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर मेरा टाइम से बायो ख़त्म हो के अगर मैं फ़िज़िक्स पे जंप कर जाऊँ और मेरी फ़िज़िक्स भी ख़त्म हो जाए, देन ओनली आई एम गोइंग टू केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री में तो भाई वेल तो मैं पता है केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ा, शिद्दत से पढ़ा और मेरे को सब भूल गया उसमें से। पीछे टेस्ट हुआ मेरा टर्म, उसमें केमिकल बॉन्डिंग आया, मुझे लगा था एक्चुअली थर्मोडाइनमिक्स आएगा। तो थर्मोडाइनमिक्स मैंने पढ़ी उसके भरोसे और जब मैंने टेस्ट देखा, बूम, आई गॉट अ सरप्राइज कि थर्मोडाइनमिक्स तो आना ही नहीं था। वेल यही सब अपडेट्स हैं कि मैं टेस्ट देते जा रही हूँ। मैं जब कुछ इन्जॉय करती हूँ तो मुझे डर ये रहता है कि यार कहीं भगवान मेरा बदला इस चीज़ पे इस मज़े से ना ले। सेकेंडली 11th इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। मुझे जोलॉजी में ट्रस्ट है मुझ में खुद पे कि मैं कर लूँगी जोलॉजी। बॉटनी में फिर से यार मेरे को लगे हुए हैं मेरे, कॉज वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम पढ़ने की एक अप्रोच थी और वो सब मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्या करती थी मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया है। अह, ये सब हैं। आगे मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी खुद को, कॉज ऑफ दैट बोर्ड्स ऑल्सो।
और प्रैक्टिकल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। रही बात फिज़िक्स की, तो पार्ट 2 से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज पार्ट 1 वॉज इंटरलिंक्ड एंड आई हैव स्टडीड दोज चैप्टर्स एक ना एक बार तो सही। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास एक आइडिया है। बाकी जब BITS आएंगे तो उससे पहले पढ़ लिया करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे पार्ट 2 पे फोकस करना है। रही बात केमिस्ट्री की, यस आई कैन डू दैट, बस थोड़ा सा मुझे फोकस की नीड है इस टाइम पे। ओके, तो ये था सारा एकेडमिक से रिलेटेड। अगर मैं खुद की मेंटल हेल्थ बताऊं तो मुझे पता ही नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ भी या नहीं। मतलब अगर मेरे पास 24 घंटे हैं, उसमें से 18 घंटे तो मेरा सब पढ़ाई में जा रहा है जैसे तैसे करके, और जो मुझे नींद भी मिल रही है उसमें मैं आधे से ज़्यादा पढ़ाई के बारे में ही सोच रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पढ़ाई नहीं, जो मेरी सराउंडिंग्स हैं, जो मेरी फैमिली है, मैं उनके बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। वेल, अब इससे ज़्यादा तो कुछ बता नहीं सकते। बाकी यही सब है, देखेंगे देखेंगे कहाँ क्या सीन पहुँचता है। टेस्ट में मेरा ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आई एम स्कोरिंग 450 के मार्जिन पे राइट नाउ। ठीक है, 450 के मार्जिन पे। एंड जब मेरे को बहुत ही गंदा स्कोर करना होता है तो मेरा वही ड्रॉप हो जाता है 250। हाँ, 250-300 के आसपास ड्रॉप हो जाता है वो मेरा। तो आई एम ट्राइंग कि जैसे पार्ट 1 ख़त्म हो तो मैं उस पर सेकेंड पार्ट पे फिज़िक्स की अच्छी तरह पढ़ पाऊँ। बाकी लेट्स सी कहाँ पे क्या चीज़ पहुँचती है। और एक और अपडेट ये है कि मेरा फ़ोन टूट चुका है। यस, जिससे मैं पहले रिकॉर्ड क्या करती थी, अब मैं सीधा टैब से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तभी इतनी घटिया क्वालिटी आ रही है। एंड यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, पीरियोडिक टेबल वगैरह लग चुका है। ये देखो फैमिलीज़, यस हमने काफ़ी मेजर पोर्शन अपना 11th का ख़त्म कर दिया है। एंड आई होप भगवान जी प्लीज़ मेहनत रंग लाए प्लीज़। ओके बाय।